एग्जांपल है शो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री इज अ राइट एंगल। तो हर एंगल 90 शो करना है, तो हम मान लेंगे लेट एक एंगल 90 का है, हमें बाकी सारे भी 90 के शो करने हैं। अगर ए 90 का है और ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो ये पैरेललोग्राम भी होगा। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है वो पैरेललोग्राम से ही बनता है। अब पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, यानी कि एंगल सी भी 90 का हो जाएगा। और पैरेललोग्राम में पैरेलल होती है लाइंस, जैसे ये दो लाइंस पैरेलल है, ये लाइन किस बेस पे बन रही है, ए बी बेस पे। तो बेस एंगल्स जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का टोटल कितना होता है 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए 90 का है तो एंगल बी भी हमारे पास कितने का आ जाएगा 90 का, 180 माइनस 90 डिग्री का आ जाएगा एंगल बी। और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि रीजन जरूर लिखना, रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो ये भी कितने का हो जाएगा 90 का। तो ईच एंगल इज ऑफ अ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, यही हमें शो करना है। नेक्स्ट है शो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन में भी आपके पास सेम, हम एक रोम्बस बनाएंगे ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस है तो चारों साइड इक्वल होंगी। हमें शो करना है इसके जो डायगोनल्स हैं ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो जब भी हमें इसे बाइसेक्ट शो करना, 90 डिग्री शो करना है, ठीक है, एक तो हमें शो करना है, सॉरी हमें शो करना है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सिर्फ इतना ही है। क्वेश्चन में शो करना था, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें शो करना है बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसमें हमें दो काम करने पड़ते हैं, एक बार डायगोनल इक्वल शो करना पड़ता है, फिर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल तो 90 डिग्री शो करना होता है। लेकिन इसमें सिर्फ परपेंडिकुलर शो करना है, तो इसके लिए याद रखना जब भी आपको 90 डिग्री शो करना आपने दो साथ साथ वाली ट्राइंगल्स लेनी है, ऑपोजिट नहीं लेनी। ऑपोजिट तब लेना जब आपको इक्वल लेंथ शो करनी है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन जब 90 डिग्री शो करना है तो दो साथ वाली ले लो, चाहे ये दो लो, चाहे ये दोनों ले लो, चाहे ये दोनों ले लो, कोई भी दो पर एडजेसेंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओबी। इसमें ओ ए और ओ बी ओ सी सेम होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरा ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा, साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होती हैं। फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ बी ले लेंगे कॉमन। तो ट्राइंगल एओबी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीओबी बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो यहां से मैं कह सकती हूँ एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओबी बाय सीपीसीटी। अब सीओ एओबी और सीओबी अगर मैं एंगल्स देखूं तो इन दोनों का टोटल कितना बनता है 180 डिग्री, लीनियर पेयर बनता है। तो मैं एओबी को या इसको एओबी रहने दूं, सीओबी की जगह एओबी लिख दूं, तो क्या आ जाएगा, डबल ऑफ एंगल एओबी इज 180 डिग्री। तो एंगल एओबी क्या हो जाएगा 180 बाई 2 दैट इज 90 डिग्री। यही हमें शो करना है। ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्सेलेस ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल ले लेंगे एबीसी दैट इज आइसोस्सेलेस ट्राइंगल, एबी इज इक्वल टू एसी। तो गिवन में हमारे पास है ट्राइंगल एबीसी इज आइसोस्सेलेस ट्राइंगल, ठीक है। और हमें ये भी दिया है ए बी इज इक्वल टू ए सी और सी डी पैरेलल ए बी।
और टू प्रूव में हमें 2 स्टेप्स करने हैं, वो ऊपर से देख लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड प्रूफ। ठीक है, अब है ट्राइंगल आइसोसेलेस है, ठीक है। उसके बाद है कि एडी एक लाइन है जो एक्सटीरियर एंगल पीएसी को बाइसेक्ट कर रही है। अब पीएसी एसी और इसको मैं एक्सटेंड कर दूं यहां तक, तो ये पीएसी एंगल हो गया। एडी लाइन इस एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। अब ये इतना एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एडी लाइन इसे बाइसेक्ट कर रही है, इसे बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इसको मिड से काट रही है। ठीक है, क्लियर? इसके क्या होगा, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल, इसका नाम 1 रख लें और इसका नाम 2 रख लें, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि एडी बाइसेक्ट कर रहा है। अब मैं इस पे कहीं पे भी नाम डी दे सकती हूँ, लेकिन इसमें स्पेशल उसने कहा है क्वेश्चन में कि सीडी पैरेलल एबी है, तो मैं सी से पैरेलल ड्रॉ करूंगी। ठीक है, जो एबी के पैरेलल होगा, तो एबी के पैरेलल सी से ड्रॉ करूंगी, और ये जहां कट करेगा उसे डी नाम दूंगी। क्लियर? तो सी ए बी और सी डी पैरेलल हो गए। ठीक है, अब मुझे शो करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये भी शो करना है, एक को ये एंगल शो करना, दूसरा ये पैरेललोग्राम शो करना। ये दोनों तो मेरे पास पैरेलल हो गए। अगर ये दोनों भी पैरेलल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। मतलब ओवरऑल मेरा काम क्या रह गया, एडी को बीसी के पैरेलल शो करना। ठीक है, अच्छा अब हम वापिस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अच्छा एडी और बीसी पैरेलल कब होंगे? अगर मैं देखूं तो सपोज मैं इसको भी रेड कलर कर देती हूँ, ये जी बन रहा है। ठीक है, तो अगर ये एंगल इसके इक्वल हो जाए, एंगल 1 इसके इक्वल हो जाए किसी तरह से, तो ये 2 लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, तो यही हमें शो करना है। ठीक है, इन एंगल्स का नाम हम रख देते हैं 3 और 4। ठीक है, ओके। इन ट्राइंगल एबीसी, एबी और एसी इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, साइड्स आर इक्वल। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको नाम दूं एंगल 5, तो एंगल 3 + 4 + 5 कितना है, 180 डिग्री। 3 और 4 इक्वल है, तो मैं 3 की जगह 4 लिख सकती हूँ। क्लियर? तो एंगल 5 कितना हो गया, 180 - 2 टाइम्स एंगल 4। इसको मैं नाम दे दूंगी इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैं आती हूँ, यहाँ पे भी एंगल 5 यूज हो रहा है, तो ये क्या है, लीनियर पेयर है ना एक तरह से, स्ट्रेट लाइन में एंगल 5 + एंगल 1, यहाँ पहले ये लिख लेंगे, एडी बाइसेक्ट एंगल पीएसी, तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 सेम हो जाएंगे। अब एंगल 5 + एंगल 1 + एंगल 2 इज 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल कह सकते हैं। क्लियर? 5 को 5 रहने दूंगी। अब मैं 1 और 2 में से मुझे 1 चाहिए ना, 1 और 4 इक्वल शो करने थे, मुझे 1 चाहिए, तो मैं 1 को रखूंगी और 2 को रिप्लेस कर दूंगी 1 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल 5 किसके इक्वल आ जाएगा, 180 - 2 टाइम्स एंगल 1। इसको इक्वेशन 2 से दूंगी। यहाँ भी एंगल 5 है, यहाँ भी एंगल 5 है, यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। फ्रॉम 1 and 2, 180 - double of angle 4 is 180 - double of angle 1। 180 कट गया, माइनस डबल ऑफ एंगल 4 इज माइनस डबल ऑफ एंगल 1, -2 भी कट गया, तो एंगल 4 किसके आ गया, एंगल 1 के इक्वल। 4 और 1 इक्वल आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, एडी किसके पैरेलल हो गई, बीसी के, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ए बी हमें बीसी के पैरेलल गिवन है, तो दोनों पेयर ऑपोजिट साइड्स के पैरेलल हो गए, तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम।
ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट चल रहा था। यहाँ से लिख लो या यहाँ से लिख लो, ये फर्स्ट पार्ट। ये शो करना था BAC, BAC यानी कि एंगल 1, BCA एंगल 4। तो फर्स्ट पार्ट में मुझे ये शो करना था, सेकेंड पार्ट में पैरेललोग्राम शो करना। नेक्स्ट है टू पैरेलल लाइंस L and M इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। हम दो पैरेलल लाइंस ले लेंगे, एक लाइन L, एक लाइन M, इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P। एक ट्रांसवर्सल ले लेंगे, ठीक है, जिसका नाम हम रख देंगे P, लाइन का नाम, ठीक है। लाइन को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं या 2 लेटर्स में या स्मॉल लेटर में, स्मॉल एक में, और अगर कैपिटल लेटर्स हो तो फिर 2 लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। अब ये लाइन L हो गई और ये लाइन M हो गई, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल कौन सा इसका P। अब क्वेश्चन में क्या है, शो दैट क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल, जैसे ये इंटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर, ये इंटीरियर एंगल है, इसका बाइसेक्टर, ये इंटीरियर है, इसका बाइसेक्टर, ये इंटीरियर है, इसका बाइसेक्टर। तो ये जो अब क्वाड्रिलेटरल बना, इसका नाम हम रख लेते हैं ABCD। हमें शो करना है ये जो अब बना है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ओके, अब इसका नाम हम यहाँ रख लेते हैं CDEFG। ये नाम क्लियर। अब हमें गिवन क्या है, गिवन है EF किसके पैरेलल है, HG के, ठीक है, और CB किसे बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट एंगल, कौन सी एंगल को CB बाइसेक्ट कर रहा है, FCA, FCA को, ठीक है। AB किसे बाइसेक्ट कर रहा है, A एंगल को, पर वो A एंगल कौन सा, CAG। AB बाइसेक्ट एंगल CAG। फिर AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, इस इधर वाला एंगल हो गया, लेफ्ट वाला हो गया CAH। AD बाइसेक्ट एंगल CAH, और CD किसे बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल, ये एंगल है ना पूरा, तो ये हो गया ECA। ECA टू प्रूव हमें करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए पहले इसका पैरेललोग्राम होना जरूरी है। जब ये पैरेललोग्राम शो हो जाएगा फिर हम शो करेंगे एक एंगल 90 का। तो मतलब इसमें 2 काम शो करने हैं, पहले पैरेललोग्राम और फिर 90 डिग्री। पैरेललोग्राम के लिए ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना जरूरी है। ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल होना जरूरी है, तो हमें कौन कौन सी एंगल को पैरेलल शो करना पड़ेगा, एंगल 1 और एंगल 2 को, ठीक है। ये इक्वल हो जाएंगे तो ये 2 लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। फिर एंगल 3 और एंगल 4 को, तो फिर ये 2 पैरेलल हो जाएंगी। अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मतलब हमारा एम रह गया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाए और 3 4 के इक्वल हो जाए। क्लियर जाता। अब हम अगर मैं इसको दोबारा बनाऊं डायग्राम को सिंपल, तो अगर मैं इतनी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो ये 2 लाइंस पैरेलल है, 2 लाइंस पैरेलल है हमें गिवन, तो ये पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूफ, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, लाइन EF पैरेलल HG, ठीक है। अब ये पूरा एंगल, ये 2 एंगल्स पहले हम देखेंगे, तो इस एंगल का पूरे का नाम क्या था, ECA, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, CAG के। अगर मैं इसका नाम यहाँ रखा ना ECA और G, तो ये एंगल हो गया ECA और ये एंगल हो गया CAG, ठीक है। तो ECA किसके इक्वल हो जाएगा, CAG के। तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, ECA का हाफ ऑफ CAG हो जाएगा। क्लियर। अब इसका हाफ कौन है,
बाहर वाला भी है अंदर वाला भी है, दोनों बराबर है ना, तो मैं एंगल 1 लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे अंदर पैरेललोग्राम शो करना है। तो इसको मैंने लिख दिया एंगल 1 और इसको लिख दिया एंगल 2। ठीक है, एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए तो DC पैरेलल AB हो गया बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब फिर से मैं फिगर बनाती हूँ। ये E है, ये F है, C, ये A, ये H और G। अच्छा, अब मुझे ये पूरे एंगल्स इक्वल है तो इनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। इस पूरे एंगल का नाम क्या है? इसका नाम एंगल FCA और एंगल CAH। ठीक है, तो हाफ ऑफ FCA हाफ ऑफ CAH, तो ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, तो इसका मतलब CB पैरेलल DA हो गया। तो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो therefore ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये तो हमारा एक काम हो गया। अब हमें शो क्या करना है कि एक एंगल 90 का है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहे CB कुछ भी शो कर दूं, एक एंगल 90 का शो करना है तो मैं ये शो कर लेती हूँ। ये पूरा एंगल कितना है? HAG। ये क्या है? 180 का। HAG कितना है? 180 का। क्लियर? अच्छा, अब HAG के दो पार्ट करो तो HAC और CAG हो जाएगा। HAC और CAG, इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 180। अब अंदर वाले तो आधे एंगल्स है ना, हाफ हाफ, तो मैं हाफ सबके साथ लगा दूंगा। हाफ CAG और हाफ ऑफ 180। ठीक है, इसका हाफ कौन है? 4 और इधर वाले का हाफ कौन है? 2। एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री और 4 प्लस 2 मिलके कौन सा एंगल बनेगा? DAB। एंगल DAB कितना आ गया? 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 का हो तो फर्स्ट एग्जांपल शो की थी ना, तो सारे 90 के होंगे, तो वो क्या होगा? रेक्टेंगल। तो therefore ABCD is a rectangle। क्लियर? कोई डाउट यहाँ? नेक्स्ट है शो दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम फॉर्म्स अ रेक्टेंगल। अब हम एक पैरेललोग्राम पहले बनाएंगे। A B C D, तो इसमें हमें गिवन है ABCD is a parallelogram। अब बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, तो इसके बाइसेक्टर्स हम ले लेंगे एंगल A और ये एंगल B के बाइसेक्टर। ये कहाँ पे मीट कर रहे हैं? C पे। एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर Q पे मान लो और इनके नाम RS मान लो। ठीक है, तो AP किसे बाइसेक्ट कर रही है? एंगल A को। PB बाइसेक्ट एंगल B, QC बाइसेक्ट एंगल C एंड QD बाइसेक्ट एंगल D। टू प्रूव मुझे करना है PQRS इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले एग्जांपल हमने क्या की थी? एक क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एंगल 90 का होता है वो क्या होता है? वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। एक क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एंगल 90 का हो, ठीक है, या पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 का हो। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हो तो एक एंगल 90 और अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो सारे एंगल 90 शो करते हैं। प्रूफ। अब हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें, ये एंगल लें, एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। अगर मैं इनकी बात करूं, एंगल 1 क्या है? एंगल ए का हाफ। ठीक है, एंगल 1 क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल ए। एंगल 2 क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल बी। ठीक है, एंगल 3 क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल सी और एंगल 4 क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल डी, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स की बना। अच्छा,
अब अगर मैं बात करूं ये ट्राइंगल लूंगी पी ए बी, इन ट्राइंगल पी ए बी एंगल P प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 टोटल कितना होगा 180 डिग्री। P एंगल 1 और एंगल 2 मैं यहीं पे कर लेती हूँ, तो इसे मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ B। इसको मैं इधर ही रखती हूँ तो लेके जाने में थोड़ी कंफ्यूजन होगी। P हाफ कॉमन ले लूं, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B टोटल कितना आता है 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है ना पैरेललोग्राम के, तो उनका टोटल कितना होगा 180। तो एंगल P प्लस 90 इज 180 डिग्री, तो एंगल P कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। एंगल P 90 का हो गया। अब ये अंदर वाला जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, अंदर वाला पैरेललोग्राम नहीं है, मुझे इसका हर एंगल 90 शो करना है, ठीक है। अब सिमिलरली अब मैं ये ट्राइंगल ले लूंगी, कौन सी, इन ट्राइंगल DQC, वैसे ही एंगल Q प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, सेम वैसे स्टेप्स, हाफ ऑफ एंगल 4 है D का और ये है C का हाफ 180 डिग्री, एंगल Q हाफ कॉमन ले लेंगे, एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, एंगल Q प्लस हाफ ऑफ 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल Q प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री, एंगल Q कितने का आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, दो एंगल 90 के आगे, बाकी दो हम सिमिलरली कह देंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी बाइसेक्टर्स है ना दूसरे भी। तो सिमिलरली एंगल S भी 90 का होगा और एंगल R भी 90 का होगा। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS ईच एंगल इज 90 डिग्री, therefore PQRS is a रेक्टेंगल, ठीक है। यही अगर अंदर वाला हमें पैरेललोग्राम गिवन होता तो सिर्फ एक एंगल 90 शो करना है, लेकिन अंदर वाला पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, बाहर वाला पैरेललोग्राम है, अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने चारों एंगल्स 90 शो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हम पहले पैरेललोग्राम बनाएंगे, ABCD, P and Q are midpoints of AB and CD. P and Q are midpoints of AB and CD. AQ intersect DP. AQ intersect DP at R. AQ और DP किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं R पे, and DQ and CP इंटरसेक्ट में, ये S पे कर रहे हैं और ये R पे कर रहे हैं। हमें शो करना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमने क्वेश्चन में भी करा था, ठीक है। हमें गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB जो है वो CD के पैरेलल भी होगी, AB जो है वो CD के इक्वल भी होगी, ठीक है। अब P मिड पॉइंट है, ठीक है, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हाफ ऑफ AB पैरेलल टू हाफ ऑफ CD एंड हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। यस, AB का हाफ कौन ले लेंगे, हमें पैरेललोग्राम शो करना है, तो हम ये हाफ भी ले सकते हैं, ये हाफ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें शो क्या करना है उसके अकॉर्डिंग, हमें शो करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, नहीं हमें शो है APCQ, APCQ मुझे ये शो करना है। तो फिर मैं कौन सा लूं, यहाँ से मैं यहाँ से ले लूंगी AP। तो AP इज
पैरेलल टू QC एंड AP इज इक्वल टू QC। समझ आया हमने क्यों लिया ये वाले? तो देयरफॉर APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, यहां से आप लिख लीजिए फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है? DBPQ, DPBQ, ये ग्रीन वाला, ये पैरेललोग्राम शो करना है। तो मुझे कौन सा लेना पड़ेगा? यहां से PB और यहां से QD। तो मैं यही लिखूंगी सेकेंड पार्ट हाफ ऑफ। नेक्स्ट है ट्राइंगल ABC। आप थोड़ी सी बड़ी बनाइएगा, बिल्कुल छोटी ना बनाइएगा। कोई ट्राइंगल ले लो ABC। ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स हैं। AB का मिड पॉइंट है D, E और F। तो ये एक ट्राइंगल बन गई जब हमने इन तीनों को ज्वाइन करा था। अब मुझे शो करना है कि ये जो बड़ी ट्राइंगल है इसके 4 पार्ट्स बने। 4 कौन से बने? एक बना ये ट्राइंगल, एक ये और एक ये। मुझे शो करना है ये चारों पार्ट्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो चारों पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने सबसे पहली थ्योरम की थी, अब डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। पहली थ्योरम यही थी। तो अगर मैं अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इतनी फिगर का यूज करेंगे, DFEB। पहले मैं इतनी फिगर का यूज करूंगी। ठीक है, अब D क्या है? D इज मिड पॉइंट ऑफ AB और F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, 2 मिड पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करूं, ठीक है, तो क्या थी मिड पॉइंट थ्योरम? जो DF होगा दैट इज पैरेलल टू BC एंड DF इज हाफ ऑफ BC। ठीक है, अच्छा DF अगर BC के पैरेलल है तो BE के भी पैरेलल होगा। और DF, BC का हाफ कौन है? BE, बिकॉज E इज मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर? तो DF और BE इक्वल भी हो गए और पैरेलल भी हो गए। तो वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर DBEF is a parallelogram. So we know that diagonal of a parallelogram divides it into 2 congruent triangles. So therefore triangle DBE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF। अब सिमिलरली मैं सारे पार्ट्स नहीं करूंगी, सिमिलरली ये भी ग्रीन वाला पोर्शन भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगी आपके पास? 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उसी तरह अगर मैं ये ब्लू वाला पोर्शन कहूं तो ये भी पैरेललोग्राम है, तो ये भी 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो सिमिलरली ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी EFC एंड ट्राइंगल DEF ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ADF के। तो ये भी हमें शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा LMN आर 3 पैरेलल लाइंस। तो हम इनको 3 पैरेलल लाइंस बना देते हैं। एक का नाम L रखते हैं, एक का नाम M और एक का नाम N। ये है आपके पास 3 पैरेलल लाइंस। क्लियर? फिर 2 ट्रांसवर्सल है, एक P और एक Q। एक ट्रांसवर्सल का नाम रख लेते हैं P और एक ट्रांसवर्सल का नाम रख लेते हैं Q। क्लियर? फिर AB एंड BC ऑन P। तो एक ट्रांसवर्सल हो गए P वाले पे ABBC और Q वाले पे कौन है? DEEQ। ठीक है, अब उसने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है इक्वल इंटरसेप्ट्स। ठीक है, क्लियर? अब इसमें उसने वर्ड यूज किया इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि ये 2 पार्ट्स इक्वल है। तो गिवन है हमें AB
इज इक्वल टू BC। हमें टू प्रूफ क्या करना है, क्या आप इसमें गिवन टू प्रूफ कर लीजिए। गिवन L M L पैरेलल M पैरेलल N और AB इज इक्वल टू BC। टू प्रूफ हमें करना है DE इज इक्वल टू EQ। ये आपके पास क्वेश्चन भी है सेम ऐसा, इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे, कोई एक AQ को ज्वाइन कर दो या DC को कर दो, वो आपकी मर्जी, आप AQ को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ज्वाइन AQ विच कट्स BE एट कह लो इसको कुछ भी X नाम दे दो, ठीक है। प्रूफ अब हमें क्या दिया है, इन ट्राइंगल ACQ। अब हम कौन सी ट्राइंगल लेंगे, ACQ, ये ट्राइंगल, ठीक है। इसमें ये मिड पॉइंट है, B मिड पॉइंट है, ठीक है, और B से पैरेलल लाइन जा रही है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि X भी मिड पॉइंट होगा। ACQ, B इज मिड पॉइंट of AC and BX is parallel to CQ, therefore by converse of midpoint theorem X is midpoint of AQ, ठीक है। फिर हम दूसरी ट्राइंगल कौन सी लेंगे, ओके, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ADQ। तो X क्या है, X is midpoint of AQ और XE parallel to AD, therefore by converse of midpoint theorem क्या हो जाएगा हमारे पास, E is midpoint of BQ, तो therefore DE is equal to EQ। यही हमें शो करना है।